प्राचीन काल के एक देश में योना नाम का एक व्यक्ति था। बुद्धिमान पर कभी जिद्दी। वह एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था। योना बहुत दयालु था। शहर के लोग उससे मदद मांगते थे क्योंकि वह बुद्धिमान था और अच्छी सलाह देता था। वह ईश्वर से बात करना पसंद करता और खूब प्रार्थना करता था, जो उसकी नेकी दर्शाता था। एक सुनहरे दिन ईश्वर ने योना से बात की। योना, तुम्हें नीनवे जाना होगा, जो पाप में डूबा एक शहर है। वे मुझ में विश्वास नहीं करते और उनकी बुराई मुझ तक पहुंच गई है। 40 दिनों में मैं नीनवे को नष्ट कर दूंगा अगर तुम उन्हें नहीं बदलते। लेकिन योना डर गया और जाना नहीं चाहता था। नीनवे जाने के बजाय योना अपने कठिन काम से बचने के लिए तरशीश जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। डरे हुए नाविक सोच रहे थे कि यह मुसीबत कौन लाया था। इस बीच योना खतरे से अनजान डेक के नीचे सो रहा था। नाविकों ने तूफान का कारण जानने के लिए पर्ची निकाली और वह योना के नाम निकली। उसने कबूल किया, मैं ईश्वर के काम से भाग रहा हूं, मुझे समुद्र में फेंको, तूफान थम जाएगा। अनिच्छा से नाविकों ने योना को उग्र समुद्र में फेंका। चमत्कारिक रूप से तूफान शांत हो गया। नाविक चकित थे और योना के ईश्वर की सेवा का संकल्प लिया। गहराई में योना को एक विशाल भेल ने निगल लिया। अंदर अंधेरा और नम था, एक अजीब सा कमरा। योना ने प्रार्थना की, जानकर वह कर्तव्य से नहीं छिप सकता। उसने वादा किया कि बचने पर ईश्वर का आदेश मानेगा। 3 दिन बाद भेल ने योना को नीनवे के पास उगल दिया। योना कृतज्ञ था और जानता था कि मिशन पूरा करने का वक्त आ गया। योना नीनवे से गुजरा, जहां दुष्ट लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उसने उन्हें चेतावनी दी, 40 दिनों में नीनवे नष्ट होगा अगर तुम नहीं बदलोगे। उसने सबको जहाज और भेल की कहानी सुनाई। लोगों ने योना की सुनी और बुराइयों से मुड़कर बदलने लगे। 40 दिन बाद योना ने शहर का क्या होगा देखने रेगिस्तान में डेरा डाला। नीनवे के लोगों ने अब ईश्वर में विश्वास किया और पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उनके हृदय परिवर्तन को देखा और नगर को नष्ट नहीं किया। नीनवे के बचने के बाद योना परेशान हो गया। वह समझ नहीं पाया कि परमेश्वर ने इतने बुरे शहर को क्यों बख्शा। परमेश्वर योना को देखभाल सिखाना चाहता था, तो परमेश्वर ने योना को छाया देने के लिए एक विशेष पौधा उगाया। योना को वह पौधा बहुत पसंद आया, पर अगले दिन परमेश्वर ने कीड़े को पौधा खाने दिया और योना दुखी हुआ। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुम्हें पौधे की चिंता है? योना ने हाँ कहा। परमेश्वर ने कहा, तुम पौधे की चिंता करते हो, पर मैं नीनवे के सभी लोगों की। उन्होंने गलतियां की, पर वे सुधरने का मौका पाने के हकदार हैं। योना की कहानी हमें दयालु और क्षमाशील होना सिखाती है। जब लोग बुरे काम करते हैं, तब भी वे बदलकर अच्छे बन सकते हैं।